अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद असनैन खान, आप लोगों का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर का जो है एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने जो है पेश करेंगे। हमने पहले फिजिकली जो है कुछ हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और बाकी जो है हम जहाँ तक पॉसिबल हुआ हम आपको ऑनलाइन जो है लेक्चर पहुँचाते रहेंगे। तो आज फर्स्ट ईयर का फिजिकल एजुकेशन का एक टॉपिक है जी, फर्स्ट एड क्या होता है या इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी फर्स्ट एड देने की जो उसूल होते हैं, उससे जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, किन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। या आपको जब उसूल का पता चल जाता है तो आप घर में किसी को भी रेस्क्यू कर सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी इमरजेंसी घर में हो जाती है, यानी किसी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है या कोई पानी में डूब जाता है, ठीक है, या किसी का वैसे ब्रीथ जो है रुक जाता है, ठीक है, या कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको कोई इस तरह का मसला हो जाता है, तो आप एज आ फर्स्ट एडर जो है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, उसको आप रेस्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो है यहाँ पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है ऐसी इमदाद होती है जो कि हादसे का शिकार होने वाले फर्द को फौरन पहुंचाई जाती है। यानी आप इसमें ये समझें कि जो विक्टिम शख्स होता है, कहीं पे भी अगर कोई हादसा पेश हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, घर में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, तो आप फौरन जो उसको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, आप फौरन जो उसको इब्तदाई की इमदाद दे रहे होते हैं, तो उसको यानी हम फर्स्ट एड का नाम देते हैं। फौरन आप पेन किलर दे देना, उसके चेस्ट कंप्रेस करना, ठीक है, यानी कि पंपिंग करना, और इसके अलावा उसका ब्रीथ जो होता है अगर उसको आप दोबारा से बहाल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें CPR होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, आप मुंह के जरिए भी सांस दे सकती हैं और आप इसके अलावा पुश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ इसके जो है तरीक़ाकार होते हैं। तो आपको खून को रोकना है तो कोई भी आप यानी वहाँ पे जो शुरू में काम करते हैं एट द स्पॉट जो होता है, यानी यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह या कोई भी हादसा पेश होता है तो उसको फौरी जो मेडिसिन देते हैं, मेडिकेशन जो उसके करते हैं, उसको हम फर्स्ट एड का नाम देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बहुत सारी बुक में है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। सबका मतलब एक ही है कि कहीं पे भी अगर कोई हादसा पेश होता है तो विक्टिम शख्स जो होता है उसको फौरी जो आप इमदाद देते हैं, उसको हम फर्स्ट एड का नाम देते हैं। फर्स्ट एड के बुनियादी असूल क्या है, यानी फर्स्ट एड आप कैसे दे सकते हैं, फर्स्ट एड को कि कौन से असूलों को आप मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट एड जो है दे सकते हैं। तो सबसे पहला होता है मरीज को खुली जगह पर रखना। अगर आप फर्स्ट एडर हैं तो आप अगर किसी यानी जहाँ हादसा गए हैं वहाँ पे हादसा हुआ है और विक्टिम शख्स जो है, जो हादसे का शिकार होता है पर्सन, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने उसको अपने खुली जगह पे लेके जाना है। आप वहाँ पे रश नहीं होने देना, ठीक है। आप लोगों को यानी वहाँ पे आप उनके अंदर भी अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आप यहाँ पे रश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है बंदा बेहोश है, तो ज़्यादा रश की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, डस्ट जो है वो उसके अंदर जा सकती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हो सकता है। तो मरीज को अपनी खुली जगह पे ले जाना है ताकि उसका जो सांस है वो जल्दी बहाल हो सके। इसके अलावा होता है खून को फौरन रोकना। तो खून जो है, यानी अगर खून ज्यादा बह जाता है तो ज्यादा खून अगर बहेगा तो उसके लिए एक कंडीशन एक हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसको कहते हैं हाइपोवोल्मिक, ठीक है। हाइपोवोल्मिक ये कंडीशन होती है कि ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है और जिस्म के अंदर इतना ब्लड ही नहीं है कि दिल जो है उसको पंप कर सके। तो ब्लड अगर ज्यादा बहेगा तो जाहिर बात है दिल भी उसको नहीं पंप करेगा, और बॉडी के अंदर जब ब्लड की कमी हो जाती है तो आपके सेल और टिश्यूज जो होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो खून को फौरन रोकना होता है। इसके लिए कंप्रेशन जो है एक तरीका कार होता है, यानी आप पट्टी बांध सकते हैं। कुछ साफ कपड़ा आपने बांधना है, ये नहीं कि आप वहां से कोई ऐसे गंदा कपड़ा उठाएं और उसके ऊपर लपेट दें, तो जो जख्म होता है वहां से यानी जरासीम वगैरह इंजेक्ट हो सकते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो साफ कपड़ा वगैरह आप सख्ती से उसके ऊपर बांध सकते हैं ताकि जो है खून बहना बंद हो जाए। इसके अलावा आरामदेह हालत में रखना है। मरीज जो है उसको आपने आराम से लिटा देना है, बिल्कुल आपने उसको तंग नहीं करना कि आप इधर हो जाएं जी,
ये साइड बदले ये साइड बदले, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बल्कि उसको आरामदेह हालत में लिटाना है, ताकि उसका जो यानी डर खौफ जो है या फियर या जो भी स्ट्रेस का शिकार है तो वो खत्म हो जाए, और आपने उसको बिल्कुल आरामदेह हालत में रखना है, ताकि उसकी जल्द जो है कंडीशन जो उसकी है नॉर्मल की तरफ अपने आप को लेके आए। इसके अलावा डॉक्टर की खिदमात लेना है। डॉक्टर की खिदमात आप ले सकते हैं, यानी आप उसके ऊपर खुद अपनी डॉक्टरी नहीं कर सकते कि आप खुद उसके ऊपर तजर्बात शुरू कर दें कि हाँ अगर ये हड्डी टूटी हुई है तो थोड़ा सा इसको आप मरोड़ दें तो ये सेट ना हो जाए, इस तरह तो ये हो सकता है। तो आप यानी वहाँ पे खुद अपनी डॉक्टरी नहीं कर सकते, बल्कि आपका काम जो होता है फर्स्ट एड देना, पेन किलर देना, कंप्रेशन करना यानी पट्टी वगैरह बांधना होता है, ठीक है, एलिवेट करना होता है। तो ये काम आप जब कर सकते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फौरन अस्पताल पहुंचाए, ताकि प्रॉपर जो है डॉक्टर के जेरे नज़र जो है वो हो और वहाँ पे उसका प्रॉपर इलाज हो सके। इसके अलावा हड्डी का टूटना अगर है, यानी अगर किसी बंदे की हड्डी टूटी हुई है तो उसमें उसको आप कैसा फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो अगर किसी बंदे की हड्डी टूट गई है तो जाहिर बात है आपने जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, पार्ट जो होता है, उसको अपने आराम से बिल्कुल उसको ज्यादा हिलाना नहीं है, ताकि वो ज्यादा कम्प्लेक्स ना हो जाए, ठीक है, ज्यादा पेचीदगी की तरफ उसका फ्रैक्चर ना चला जाए। तो आपने अगर हड्डी यदि टूटी हुई है तो उसको आरामदेह हालत में उसको रखना है, उसकी और ज्यादा केयर करनी है कि ये ज्यादा ना टूट जाए, ठीक है। तो जहाँ जितनी यानी टूटी हुई है उसको आपने बिल्कुल ही नहीं छेड़ना, बल्कि उसी हालत में आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है और डॉक्टर ही उसका प्रॉपर जो है इलाज करेगा। तो हड्डी टूटी हुई है तो उसकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। इसके अलावा जख्म की देखभाल करनी होती है। कट वगैरह जहाँ पे भी आया होता है, जख्म जो होता है, यानी कहीं पे कोई जख्म आ गया है, कोई वहाँ पे ऐसा यानी जख्म के बहुत सारे दर्जे होते हैं वैसे तो, लेकिन जो भी जख्म होता है या ज्यादातर जहाँ पे स्किन कट हो जाती है तो वहाँ पे ज्यादा जरासीम जो है इंजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कट हो सकता है तो वहाँ पे उस जख्म की बहुत ज्यादा देखभाल करनी होती है, पट्टी वगैरह बांधनी होती है, खून भी रुक जाता है और जरासीम भी उसके अंदर दाखिल नहीं होते। जरासीम ज्यादा दाखिल होंगे तो वहाँ पे उस जख्म जो है और ज्यादा बिगड़ सकता है, ठीक है, और ज्यादा वो पेचीदगी की तरफ जा सकता है, तो और ज्यादा जो है उसकी यानी कि सीवियर कंडीशन में चला जाएगा। तो आपने यानी जब फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आपने उसकी जल्द जो है मदद करनी है, ताकि जल्द से जल्द जख्म जो है सेट हो जाए उसका। उसके बाद हौसला देना है। पेशेंट जो होता है, विक्टिम शख्स जो है, उसको आपने हौसला देना है, उसको आपने डराना नहीं है कि आपका बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया, ये आपकी हड्डी बिल्कुल ही नहीं रही, आपकी हड्डी सारी सारी हड्डी टूट गई है, आप मरने वाले हैं। इस तरह आप उसको डराएंगे तो वो यानी पहले ही मर जाएगा टाइम से। तो आपने क्या करना है, आपने उसको हौसला देना है कि इतना बड़ा जख्म नहीं है, इतना बड़ा कोई यानी आपको चोट नहीं आई, ठीक है, आप बहुत जल्द इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। तो साइकोलॉजिकली तौर पे आपने उसको क्या करना है, नॉर्मल करना है, नॉर्मलाइज की तरफ अपने उसको लेके आना है, ठीक है। तो आपने उसको हौसला बढ़ाना है साइकोलॉजिकली तौर पे, तो ताकि उसको हौसला आए, उसको ताकत आए और वो पेन जो हो रहा है उसको वो बर्दाश्त करे। अगर आप उसको डरा देते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जख्म है जी और आप तो बस गए, आप नहीं बच सकते, ठीक है, इस तरह बातें करेंगे तो वो जल्द जो है उसका यानी कि और सीवियर कंडीशन में जा सकता है। इसके अलावा जहर खाने की सूरत में, यानी अगर किसी ने जहर खा लिया है, जहर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसमें खा लेते हैं, वैसे इमोशनल हो के भी कुछ लोग खा लेते हैं। तो जहर खाने की सूरत में भी, यानी अगर किसी ने जहर खा लिया है तो जहर खाने की सूरत में भी फर्स्ट एड दी जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा यानी आप उसको, अगर किसी ने जहर पी लिया है तो उसको आप कैद करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो है, जो हम गिजा खाते हैं पीते हैं जो चीज, तो वो 3 से 4 घंटे जो है हमारे स्टमक में पहले रहती है, ठीक है। तो अगर आप यानी कि जो फर्स्ट एड होता है उसका काम ये होता है कि वो जल्दी जो है वहाँ पे जाए हादसा के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर फर्स्ट एड पहुंच रहा है तो उसे क्या करना है, अगर किसी ने जहर पी लिया है तो फौरन ही उसको क्या कराए, वॉमिटिंग करवाएगा, ठीक है, क्या करवाएगा ताकि वो जहर का असर जो है जायल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी दिए जा सकते हैं, इन खट्टी चीजें आप दे सकते हैं। अगर किसी को सांप ने डस लिया है तो आप वहां से उस जगह से आगे जो है उसको बांध सकते हैं, ताकि जहर जो है दिल वाली जगह पे ना जाए, आप उसको एलिवेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी भी जगह पे सांप ने काटा है तो आपने दिल की सतह से उस सतह को ऊपर लेके जाना है, ताकि दिल की तरफ जो है ब्लड की सर्कुलेशन जो है कम से कम आए, ठीक है, आप बांध भी सकते हैं। वहाँ पे छोटा सा कट भी लगा सकते हैं किसी भी तेजदार आले से, लेकिन कोशिश ये करनी होती है कि वहाँ पे कोई आप वेन वगैरह ना काट दे, ठीक है। तो हल्का सा कट लगाना होता है ताकि खून बह जाए और साथ जहर जो है वो भी निकल जाए, ठीक है। तो जहर खाने की सूरत में भी आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था जी, फर्स्ट एड क्या होता है और फर्स्ट एडर जो होते हैं, ये फर्स्ट एड देने वाले के जो असूल होते हैं फर्स्ट एड देने के, वो हमने पढ़े हैं।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने पेश होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।